स्टार्ट नहीं किया। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग ऑफिशियल चैनल ओम कंप्यूटर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना है जितना भी कंप्यूटर का एग्जाम से पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन को हम आप लोग के बीच लेके आए हैं। और आज देखना है सभी क्वेश्चन को एक एक करके, और साथ ही साथ क्या उसका सॉल्व भी करना है और समझना भी है। तो पिछले क्लास में जितना भी वीडियो था, जितना भी क्वेश्चन था, आप लोग के बीच लेके आए थे और उसमें देखे भी थे। जितना भी क्वेश्चन था वो सारे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, और आज की इस वीडियो में भी देखना है सभी पॉइंट से संबंधित है क्वेश्चन दिया गया है। और देखना है इसमें किस क्वेश्चन का कैसे हमें निकालना है, किसका आंसर कैसे देखते हैं और किसका आंसर कैसे हमें निकालना रहता है। तो आप लोग का पिछले का जितना भी वीडियो दिया गया है उस सभी वीडियो को देखते रहना है, ताकि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को मिस ना कर पाए। ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद ही क्या होता है, क्वेश्चन मिस कर पाते हैं। तो वो सबसे हमें दूर रहना है। कैसे हमें क्वेश्चन को याद रखना है और टॉपिक बाय टॉपिक हमें देखते रहना है, ताकि कोई एग्जाम के क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो आज के इस वीडियो में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और आज के इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन की संख्या 30 है, 1 से लेकर 30 तक है। तो हमें देखना है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग के बीच, लिखा गया है एक्सेल में सेल को जोड़ने के लिए, एक्सेल में सेल को एक्सेल में सेल को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब जैसे है कि जो जब हम एक्सेल में क्या करते हैं, कोई सेल को जोड़ते हैं, जैसे जो हटावाता है, मतलब कोई भी सेल टू सेल अगर हमें जोड़ना चाहते हैं, तो उस समय हमें सेल में जोड़ने के लिए किस फंक्शन का, किस ऑप्शन का हम यूज करते हैं। तो इसमें देखना है कि ऑप्शन क्या क्या है। अब इसमें पहले हमें देखना पड़ेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से हमें इससे पहले इसमें देखना पड़ेगा सभी ऑप्शन का काम क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखना है कि सब ऊपर में लिखा हुआ है सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। तो अब इसमें क्या है, डिवाइड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, और इसका सही आंसर जो है क्या होगा, इसका सही आंसर सम आ जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सम होगा, क्योंकि इसमें सम क्या करते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला लिखाता है बराबर सम, ठीक है, सम A1 ब्रैकेट A1 प्लस B1। जैसे अगर 2 सेल को जोड़ना है, तो 2 सेल को जोड़ना है तो सपोज दैट जैसे यहाँ पर ये सेल दिया गया है, तो अब जैसे ये कॉलम हो गया और ये मेरा रो है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई डाटा, ये मेरा हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी हो गया कॉलम, 1 2 3 हो गया रो। अब इसमें हमें समझना है कि ये भी हमें समझना होता है कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, कॉलम, और ये सब जो मेरा है ये रो है, ROW। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो एक्सेल में सेल को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल में सेल को जब जोड़ने के लिए जोड़ने का काम आएगा तो किस फंक्शन का यूज होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन है इसका सम का। तो सम फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसमें 5 लिखा हुआ है, इसमें 10 लिखा हुआ, 5 और 10 को हमें जोड़ना है। 5 और 10 को जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, A1 प्लस B1, क्योंकि इसका सेल नंबर, ठीक है, इसका सेल नंबर A1 और इसका सेल नंबर B1, तो A1 प्लस B1, इसका रिजल्ट आ जाएगा 15। इस तरह से हम सेल को जोड़ सकते हैं। अगली क्वेश्चन देखना है, वर्ड में दस्तावेज को सेव करने के लिए, वर्ड में दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब है कि वर्ड में दस्तावेज को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, सेव करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। अब ऐसे इसमें दिया हुआ 4 ऑप्शन, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+P। हम इसमें चारों ऑप्शन को देखना है, 4 ऑप्शन का क्या क्या काम होगा। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है Ctrl+C, तो ये हो जाएगा कॉपी करने के लिए, ठीक है। Ctrl+V हो जाएगा पेस्ट के लिए, Ctrl+S हो जाएगा फाइल को सेव करने के लिए, Ctrl+P हो जाएगा फाइल को
कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो ये चारों पर ऑप्शन में देखना क्या लिखा हुआ, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइल को सेव करने के लिए। तो सेव करने का शॉर्टकट हो जाएगा आपको Ctrl+S। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेल में सेल की रेंज को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। अब है कि एक्सेल में सेल को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो एक्सेल में जो सेल जो है, सेल को सबसे फर्स्ट, जिसे अभी तुरंत बताया इसमें आपको, ऐसे एक्सेल शीट है। अब इसमें एक्सेल को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहता है, A, B और C, ये कॉलम हो गया 1 2 3। तो सबसे पहले इसका कॉलम का क्या आ जाएगा नाम, तो सबसे पहले इसका कॉलम का ये सेल का नंबर क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहला सेल का नंबर हो जाएगा A1। आंसर नंबर बी होगा इसका। चार नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्ड में नए पैराग्राफ की शुरुआत के लिए, नया पैराग्राफ की शुरुआत के लिए कौन सी कुंजी को दबाएंगे जो हमें नया पैराग्राफ हो जो है वो शुरुआत कर लेगा। तो अब इसमें क्या दिया गया है, वर्ड में नया पैराग्राफ की शुरुआत के लिए जैसे हम क्या करते हैं, डाटा को लिखते हैं, डाटा टाइप करते हैं, हम चाहते हैं क्या, एक नया पैराग्राफ आए, मतलब क्या, इस पैराग्राफ को हट के हमें नीचे आना है। तो जैसे हम कोई वर्ड को टाइप करते जाते हैं तो क्या हो, टाइप तो होते जाता है, लेकिन जहां पर इसे इंटर करते हैं तो वहां से क्या होता है, ये पैराग्राफ जो है चेंज कर लेता है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में स्टेप से क्या होता है, कर्सर को जंप कराने के लिए, लंबा दूरी भगाने के लिए, शिफ्ट काम हो जाएगा अदर कॉम्बिनेशन के साथ, इंटर काम हो जाएगा आपको पैराग्राफ को इंसर्ट करने के। इंटर जैसे करते हैं तो क्या होता है, पैराग्राफ जो है ये क्या करता है, ये अगले पैराग्राफ में आ जाता है, कंट्रोल अदर कॉम्बिनेशन के साथ ये वर्क कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटर। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस कैसे प्रदर्शित होता है। एक्सेल में किसी सेल का एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस कैसे प्रदर्शित होता है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर A1 होता है। अभी पीछे ही बताए प्रीवियस क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड में टेबल बनाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। वर्ड में टेबल बनाने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप लोग जैसे वर्ड में टेबल बनाते हैं, तो वर्ड में टेबल जब बनाते हैं तो उसमें दिया जाता है किस ऑप्शन को ओपन करते, कौन से मेन्यू को ओपन करते हैं तो जाके हमें वो ऑप्शन मिलता है। तो इसमें देखना है होम में क्या होता है, होम में जितना भी वर्ड से संबंधित रहता है, वर्ड से संबंधित हमें अगर काम करना है तो होम मेन्यू। अगर हमें कोई इंसर्ट करना है, क्या कह रहा है, टैब का उपयोग किया जाता है, मतलब क्या, टेबल को लाना है, इंसर्ट करना है, तो हमें इंसर्ट का आ जाएगा, ये इंसर्ट आ जाएगा। कोई पिक्चर को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। और पेज लेआउट में हमें अगर पेज से संबंधित कोई काम करना है तो ये आ जाएगा रिव्यू, मतलब हमें किसी पेज को क्या करना है, व्यू करना है, तो हम क्या करते हैं, रिव्यू का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर इंसर्ट होगा। इंसर्ट मेनू में क्या करते हैं, इंसर्ट मेनू में जाते हैं, फिर क्या करते हैं, टेबल का एक ऑप्शन रहता है जहां से हम टेबल को बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जिसका नाम है इंसर्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल में पाई चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अब क्या, एक्सेल में पाई चार्ट जैसे हम बनाना पड़ता है, कोई हमें ग्राफ को इंसर्ट करना पड़ता है, उस समय हमें किस विकल्प का उपयोग करते हैं। और इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से देखना इसका सही आंसर क्या होगा। एक्सेल में पाई चार्ट बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, तो देखना नीचे से देखते हैं, इसमें रिव्यू नहीं होगा,
फॉर्मूला से तो होगा नहीं, डाटा से तो नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इंसर्ट। अब क्या करते हैं, इंसर्ट मेनू पे क्लिक करते हैं और फिर वहां से क्या ऑप्शन रहता है? ग्राफ का ऑप्शन रहता है, जहां से हम पाई चार्ट हो या फिर ग्राफ चार्ट हो या फिर क्या कहता है जो वो लाइन चार्ट हो, जैसा जो हमें लेना होगा, उसके एरिया चार्ट हो तो हम अपने अनुसार ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब जैसे है कि वर्ड में टेक्स्ट को क्या कर रहा है? बोल्ड करने के लिए, मतलब क्या? मोटा करने के लिए। बोल्ड करने के लिए अगर अक्षर को हमें मोटा करना है तो क्या करेंगे? अब इसमें देखना है कंट्रोल, इसमें चारों ऑप्शन देखना है, चारों ऑप्शन का क्या क्या काम है। कंट्रोल ई से क्या होगा? सेंटर होगा, यू से अंडरलाइन होगा, आई से इटैलिक होगा और बी से बोल्ड होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्सेल में काउंट फंक्शन का क्या कार्य होता है? अब जैसे है कि एक्सेल में एक होता है काउंट फंक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, एवरेज। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसमें क्या काम होता है? जब हम काउंट का यूज करते हैं, जब हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं, इसका कार्य क्या होगा? संख्याओं को जोड़ने के लिए, संख्याओं को गणना करने के लिए, संख्याओं को घटाना या संख्याओं को विभाजित करना। तो इसमें क्या करना है, जब ये काउंट का आएगा ऑप्शन या फंक्शन आएगा, तो संख्याओं को क्या होगा? संख्याओं को गिनने के लिए ये इसका काम होता है। जैसे काउंट है, कोई संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 अगर 5 लिखा हुआ है, अगर काउंट फार्मूला का यूज करते हैं तो काउंट फार्मूला का यूज कैसे करेंगे? इसका फार्मूला आता है बराबर COUNT, काउंट। अब इसमें क्या आ जाएगा? ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट आएगा, फर्स्ट सीरियल नंबर। सपोज दैट जैसे यहाँ से है ए और यहाँ तक आ गया आपको 5, तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1 इंटू A5, ब्रैकेट बंद करने के बाद इसमें आ जाएगा 5। अगर यहाँ से क्या करते हैं, किसी बीच से अगर एक संख्या को हटा देते हैं तो ये 5 नहीं आके इसका रिजल्ट आ जाएगा 4, ठीक है। तो संख्या को काउंट करने के लिए क्या आ जाएगा? संख्या को गिनने के लिए इसका सही आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब है कि वर्ड में जब हम कोई भी वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई हेडिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेडिंग के नीचे क्या अंडरलाइन खींचते हैं और हाईलाइट करते हैं। तो उसके लिए इसमें क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हमें अंडरलाइन करना है, तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो अंडरलाइन करने के लिए अभी तुरंत बताए हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन और ए से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल होता है, सेलेक्ट ऑल। और यू से इसका क्या हो जाएगा? अंडरलाइन, ठीक। इसका सही आंसर भी हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इसमें क्या कहीं कहीं रहता है जिसका पूरा नाम रहता है और कहीं कहीं पे इसका शॉर्ट नाम रहता है। तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर का मेन भाग होता है। अगर ये भाग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये क्या होता है, कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाती है, कंप्यूटर पे हम कोई वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कंप्यूटर का मस्तिष्क से CPU को कहा जाता है। CPU का पूरा नाम हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें क्या है, ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, RAM RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी। ये तीनों में से ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही आंसर जो है CPU हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया दस्तावेज कैसे बनाते हैं। जब हम नया दस्तावेज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे और इसमें से कौन से ऑप्शन को फॉलो करेंगे, तो हमें देखना है। नीचे से देख रहे हैं, कंट्रोल पी से क्या सीखे हैं, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को प्रिंट करना। कंट्रोल एस से सीखे हैं, फाइल को सेव करना। कंट्रोल ओ से सीखे हैं, फाइल को ओपन करना। और कंट्रोल एन से सीखे हैं, न्यू पेज या नया दस्तावेज लाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिससे कंट्रोल एन प्रेस करते हैं और क्या होता है, नया बटन में इंसर्ट कर लेता है, नया पेज इंसर्ट कर लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है, एक्सेल में सेल का संयोजन क्या है, क्या कहलाता है। एक्सेल में सेल का संयोजन क्या कहलाता है। एक्सेल में सेल का संयोजन जो है क्या कहलाता है, एक्सेल में सेल का संयोजन जो है रेंज कहलाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेंज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या होती है। अब जैसे कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या होती है, इसमें देखना है जो कि कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी, इसमें कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी जो है ऑप्शन 2 दिया गया है, इसमें दोनों होगा, रैम नहीं होगा। ठीक है, रैम नहीं होगा, फ्लैश मेमोरी नहीं होगा, रोम और हार्ड डिस्क दोनों आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट सेट करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट में पेज लेआउट सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में पेज लेआउट सेट करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट पेज लेआउट को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पेज लेआउट को हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम पेज लेआउट सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग, एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है औसत के लिए, औसत निकालने के लिए हमें किस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवरेज का, एवरेज का फॉर्मूला यूज जो करते हैं, तो इसमें हम सही आंसर को, इसका औसत को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट आकार कैसे बदलते हैं। वर्ड में फॉन्ट का आकार कैसे बदलते हैं, फॉन्ट स्टाइल से, फॉन्ट साइज से, या टेक्स्ट कलर से, या फिर फॉन्ट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस, फॉन्ट चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस डी होता है, कंट्रोल प्लस डी। और इसका सही आंसर बी नंबर है, फॉन्ट को फॉन्ट का आकार, तो फॉन्ट का साइज से हम फॉन्ट का आकार को बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस डिवाइस का उपयोग डेटा इनपुट के लिए होता है। कंप्यूटर में किस डिवाइस का उपयोग डाटा इनपुट के लिए किया जाता है। इनपुट क्या रहा, मॉनिटर मेरा आउटपुट होता है। ठीक है, मॉनिटर मेरा आउटपुट होता है, प्रिंटर मेरा आउटपुट होता है, कीबोर्ड मेरा क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट होता है, और स्पीकर फिर मेरा आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। अक्षर को मोटा करने के लिए, पीछे भी क्वेश्चन था एक, अक्षर को बोल्ड करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, अक्षर को बोल्ड करते हैं। अब क्या है कि सीधे बोल्ड कर देंगे, तो सीधे बोल्ड नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, वर्ड को पहले हम सेलेक्ट करेंगे और फिर जाकर उसको वर्ड को हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी करेंगे, वर्ड मेरा बोल्ड हो जाएगा। एक्सेल में एक वर्कशीट कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
डी नंबर 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? कॉलम मतलब क्या होता है? ए बी सी डी वाला जो रहता है वो कितना होता है? तो लास्ट तक देखेंगे तो ये मेरा, ठीक है, ये 16,384 होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसमें क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ठीक है, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग सबसे बड़े मान को खोजने के लिए किया जाता है? तो सबसे बड़े मान को खोजने के लिए सम में यह आ जाएगा, आपको डाटा को जोड़ने के लिए हो जाएगा। एवरेज हो जाएगा आपको औसत निकालने के लिए। जब औसत निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला, जब सबसे छोटी संख्या को निकालना है तो मिनिमम, और जब सबसे बड़ी संख्या को निकालना है, क्या कह रहा, सबसे बड़ा मान निकालना होगा तो मैक्सिमम का हम यूज करते हैं, इससे हमें सबसे बड़ा मान को निकाल के शो कर देता है। तो ये टोटल क्वेश्चन कहते हैं। सब सोल्व कराएंगे। अगली क्वेश्चन दिया गया है, अगली क्वेश्चन में दिया गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट को हम जब कोई फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं तो फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे सीखे हैं। फाइल को सेव करने के बाद जब आएगा, फाइल को जब सेव करना होता है तो हम कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में किस डिवाइस का उपयोग आउटपुट के लिए होता है? अब है कि कौन से डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं जो आउटपुट के लिए होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डिवाइस को यूज करते हैं, हमें सामने रखा हुआ रहता है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किस डिवाइस का उपयोग आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखना है, कीबोर्ड मेरा इनपुट हो जाएगा, माउस मेरा इनपुट हो जाएगा, मॉनिटर मेरा जो है आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर मेरा आउटपुट हो जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग होता है जो कि हमें अंडरलाइन कर सकते हैं? तो आई से इटैलिक, जिसे हम वर्ड को इटैलिक कर तिरछा कर सकते हैं। ठीक है, तिरछा कर सकते हैं। बी से बोल्ड होगा, अक्षर मोटा करने के लिए। यू से अंडरलाइन होगा, और भी से पेस्ट होता है, कोई भी कॉपी किए हुए वर्ड को लाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या करा, अंडरलाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेल में किस फॉर्मूला का उपयोग न्यूनतम मान को खोजने के लिए, अभी सीखे थे पिछले क्वेश्चन में अधिकतम मान को खोजने के लिए, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूनतम मान को खोजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो इसमें देखे थे, सब मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब क्या होता है, और मैक्सिमम मतलब क्या होता है। तो इसमें हमें सब मतलब जोड़ने के लिए एवरेज, औसत निकालने के लिए
मिनिमम क्या कह रहा, न्यूनतम मान, मतलब क्या, सबसे छोटी संख्या को, छोटी संख्या को निकालने के लिए, और मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी संख्या को निकालने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मिनिमम सबसे न्यूनतम संख्या को, सबसे न्यूनतम मान को ये हमें खोज के दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर में जो है अस्थायी रूप से डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो देखना, हार्ड डिस्क मेरा अस्थायी है, ठीक है, तो इसमें तो नहीं होगा। रोम मेरा अस्थायी है, इसमें भी नहीं होगा। रैम जो है, रैम मेरा अस्थायी डाटा है, जिससे डाटा ये अस्थायी होता है, ये हमें स्थायी रैम पे डाटा नहीं रहता। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर होगा, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा रैम होगा। जो कोई अस्थायी मेमोरी होता है, इस पे कोई भी डाटा अगर है और सिस्टम अगर चलते चलते ऑटोमेटिक अगर ऑफ हो जाता है, सिस्टम अगर ऑफ हो जाता है, तो जो भी कार्य करते हैं वो सारे डाटा क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे डाटा मेरा नष्ट हो जाता है। और ये मेरा मेमोरी अस्थायी होता है। और रैम में अगर कोई डाटा को हम अगर सेव कर देते हैं, तो वह डाटा मेरा क्या होता है, अस्थायी रूप से ये सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रैम होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? इटैलिक करना मतलब क्या, कोई वर्ड को सीधा लिखते हैं और कोई वर्ड को हमें लिखे हुए वर्ड को तिरछा करना है, तो क्या करते हैं, इटैलिक करने के लिए चारों को देखना है, तिरछा लिखने के लिए होता है इसका काम, ठीक है। बोल्ड अक्षर को मोटा करने के लिए, अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन डालने के लिए, ठीक है, अंडरलाइन डालने के लिए। और भी से हो जाता है कॉपी किए हुए वर्ड को लाने के लिए, मतलब पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इटैलिक बोल रहा मतलब क्या, वर्ड को तिरछा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखना है, एक्सेल में डाटा को ग्राफिकल रूप में एक्सेल में डाटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्सेल में डाटा को ग्राफिकल रूप से दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अब जैसे है कि हम टेबल भी सीखे थे, टेबल के लिए तो हमें कोई कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है, तो उसके लिए तो हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई ग्राफिकल रूप से डाटा को दिखाना है, तो उसके लिए हमें चार्ट का जरूरत पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। वर्कशीट से हम वर्क कर सकते हैं, रेंज नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच, वर्ड में फाइल को प्रिंट करने के लिए, वर्ड में फाइल को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होती है? जब फाइल को हम बनाए, डॉक्यूमेंट को बनाए, अब डॉक्यूमेंट को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कौन से हम शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो इसमें दिया गया है कंट्रोल प्लस एल एस फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी फाइल को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एन फाइल नया पेज लाने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ पुराना फाइल को ओपन करने के लिए। तो इसमें से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, फाइल को बोल रहा है प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का ऑप्शन प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, फाइल प्रिंट करने का हमें प्रिंट का मेन्यू बार क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक। इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस पी है। आज का टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक था, और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। तब तक
अगले क्वेश्चन, अगले क्लास जब तक आते हैं लेके आप लोग के बीच, तब तक पिछले क्वेश्चन, पिछले क्लास का जो भी क्वेश्चन है, वीडियो है, उस सभी को हमें देखते रहना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, कंफ्यूज ना हो। अगर कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना अगर चाहते हैं, कोई भी, और कंप्यूटर में अगर कोई भी कंप्यूटर से अगर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।